शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि शिव महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक रस तत्व हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, बस उसको ग्रहण करने वाला हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट देवराज ब्राह्मण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसने अपनी जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं करा था, संपूर्ण बेकार काम देवराज ब्राह्मण ने करा था। अब एक प्रश्न और उठ जाता है, कोई भी कथा चालू होती है, चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो, चाहे किसी भी देवी देवता की कथा हो, तो वो ब्राह्मण से चालू क्यों होती है? भाई अगर किसी दूसरे का नाम वेद व्यास जी लिख देते तो अभी सब डंडा लेके खड़े हो जाते। मात्र एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ था, ईमानदार बनिए, सज्जन बनिए, ज्ञानवान बनिए, व्यवहारिक बनिए, वाणी के मीठे बनिए, प्रबल बनिए, ये सब लिखा था। तो एक व्यक्ति ने उस बोर्ड को रेलवे स्टेशन पर देखा तो रेल विभाग वालों पर क्लेम ठोक दिया कि सब बनिए ही हैं तो हम क्या है। अब उसने ये नहीं लिखा था कि बनियों के लिए लिखा, उन्होंने लिखा था कि ऐसे बनिए, पर उनको लगा कि बनिए। तो यहां जो जितनी जितनी कथा की शुरुआत हो रही है, चाहे भागवत में देख लो, चाहे अनेक जगह पर आप कथा को उठाकर देखो, हमारा श्रीमद् भागवत भी जहां चालू होती है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, और शिव महापुराण जहां प्रारंभ हो रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण, और सत्यनारायण जी की कथा चालू, एक गरीब ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि सरल है, इनका नाम अगर अपन कुछ बोल भी देंगे तो चल जाएगा, सहज है, ये स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, चलेगा। अब देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो गलत कर्म में लगा हुआ, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो देवराज ने करा ना हो, बस सब गलत कर्म होता है। फिर वही बात आ गई, महाराज मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम कितना भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी छुप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर ये हवा, इसका संचार हर जगह पर होता है, उसी तरह हमारे किए हुए कर्म का संचार हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हमारे अग्रण्य भाग में चलता है, उसको हमें भोगना पड़ता है। महाराज शांतनु के साथ में महाभारत में लिखा है, गंगा जी का स्मरण, कई पुत्र हुए, गंगा जी ने ले जाकर सब पानी में डुबो दिए, सब, केवल एक थे देवव्रत भीष्म पितामह, जीवित रहे, बाकी के सब समाप्त हो गए। तो कभी विचार करा आपने कि लोग तो कितने खुश होते हैं कि भीष्म पितामह को ऐच्छिक मृत्यु मिली है, इच्छा से मरने वाली मृत्यु, पर जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है साहब, कोई 100 साल का व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई 90 साल का, 99 साल का, 85 साल का कोई मिले, उससे मिलना, वो खुद कहेगा अब तो भगवान से विनती कर रहा हूं कि उठा ले। कभी मिलना आपको, विचार करिएगा। एक राजा ने विचार करा कि मुझे अमर होना है, बस निकल पड़ा और अमृत ढूंढते ढूंढते एक गुफा में प्रवेश कर गया, और अमृत उसको मिल भी गया, वो अमृत पीने ही वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने कहा, महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अमृत मत पीना। राजा ने कहा कि ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी हो गई, अमृत सामने रखा हुआ है और ये कौवा मुझसे कह रहा है कि अमृत मत पीना। कौवा जरूर मुझसे जलता होगा, ईर्ष्या करता होगा, तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कौवे ने कहा, मेरी दशा देख लो, मेरे पूरे पंख टूट गए, पर उखड़ गए, केवल एक मांस का लोंदा बनकर पड़ा हुआ हूं,
क्योंकि मैंने अमृत पी तो लिया, अमर तो हो गया, पर मेरा शरीर तो ढलेगा ना। आपको एक बात पहले कही थी कि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे आयुष्मान भव, तो बिल्कुल कह देना साहब नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर निवेदन करा तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रखो। अगर कोई आशीर्वाद दे कि चिरंजीवी भव, तो जरूर ले लेना, क्योंकि आयुष्मान और चिरंजीवी में अंतर है। आयुष्मान में आपकी केवल आयु बढ़ेगी और जो स्वरूप है वो ढलता चले जाएगा, और चिरंजीवी भव में मतलब जैसे आज हो मरते समय तक वैसे की वैसी बने रहो। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे हो वैसे की वैसी बने रहिए। तो हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जैसे आज हैं, आज भी हम बढ़िया प्रेम से चने खा रहे हैं, तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बोलो सही है कि गलत है? इतना कल्ला लड्डू गुड़ का चबा चबा के खा रहे हैं और अलमस्त जिंदगी जी रहे, अच्छे सारे कपड़े पहन रहे, शरीर भी सुस्त है, आनंद में है, नेत्रों से दिख भी रहा है, कानों से सुनाई भी दे रहा है, मुख से खाना भी खा रहे हैं, हाथों से कार्य भी कर रहे हैं, पांव से चल भी रहे हैं। तो अगर मालूम पड़े आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु तो बढ़ जाएगी, पर शरीर साथ देगा क्या? शरीर तो ढलता चले जाएगा, वो शरीर और ढलेगा। अब इतने लोगों का आशीर्वाद मिला आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव, अब पड़े रहे 85 90 95 पलंग पर पड़ा है, सारा शरीर गल गया, सड़ गया। अब भगवान से कह रहा उठा ले, भगवान के तेरी बुआ जी ने आशीर्वाद दिया था, अभी तो उसका रह गया है, तो वो आशीर्वाद जो बढ़ रहा है वो उसी का तरीका है। अब वो थोड़ा सा पड़े रहो। हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जितना भजन आज कर रहे हैं, जैसे हम शंकर की कथा आज बैठकर श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा आज रसतत्व के साथ श्रवण कर रहे हैं, कई लोग टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। बस भगवान से निवेदन करना कि जैसे आज सुन रहे हैं बड़ी अलमस्ती के साथ में ऐसी ही कृपा हमेशा कर कर रखना और भगवत प्रेम में डुबाए कर रखना। हमें पटकना मत ही, हमें कहीं फेंकना नहीं। पूरी महाभारत देखना, भीष्म पितामह जितने रोए दुनिया में कोई नहीं रोया हो। घर की बहू का चीर खींचा जा रहा है और भीष्म पितामह अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं कि मैं घर का बुजुर्ग बड़ा होकर यहां पड़ा हुआ रो रहा हूं। नहीं, आयु जरूर बढ़ गई है, उम्र जरूर बढ़ गई है, पर करे क्या? राजन, मेरे शरीर को देख ले पर अमृत मत पीना। मैंने भी यह विचार करा था कि अमृत ढूंढ कर पीऊंगा जरूर और अमर होकर मानूंगा। अमर तो हो गया पर शरीर बेकार हो गया। राजन, छोड़ दे, मत पी। राजा ने छोड़ दिया। सामने पड़ा हुआ अमृत भी राजा छोड़ देता है। भगवान ने जो नियम बनाया है ना, एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो हमने पेड़ लगाया उसी का फल आज हम पा रहे, वही चल रहा। वो नियम सबसे अच्छा, आ रहे जा रहे, और ये मार्ग पर फिर ना जाने कब मिलन हो, फिर कोई दूसरा मिले, फिर क्रम मिले। इसके ये कथा जो भीमाशंकर चालू हुई है, इसके पहले की जो कथा थी उसमें प्रश्न किया गया था, भविष्य पुराण में से वर्णन किया था कि 7 जन्म जो हमारे रहते हैं उसका वर्णन किया गया। 7 जन्म, पति पत्नी का जो 7 जन्म का संबंध है। अब हम भगवान से कहें कि हमारी आयु बढ़ा दो, तो उससे मतलब नहीं है। भगवान से हमें यह कहना है कि मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरा विश्वास। विष और विश्वास, विष पिएंगे तो मर जाएंगे और विश्वास में जिएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे। दोनों में अंतर है। और विश्वास भी उस परमात्मा पर करना, संसार पर नहीं। संसार वाले तो कब चोट दे दें, कब घाटा पहुंचा दें, कब धक्का मार दें, कोई भरोसा नहीं हमारा। ये तो आप शमशान जाते होगे तो वहीं पर बैठकर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता होगा कि कितना प्रेम से पाला छोरे को, कितना प्रेम से पाला बेटी को, कितना प्रेम रखा धर्म पत्नी ने, कितना प्रेम रखा नातेदार रिश्तेदारों ने। और जब प्राण छूटे रात भर रोए, सवेरे रोए,
आग लगाई, वहीं पर बैठे, घर आए, मोहल्ले में से पूरी सब्जी आ गई, खा पी के सो गए, क्योंकि रात भर के रो रहे थे, तो एनर्जी फिर चाहिए वापिस। इसलिए उसको कहते शंकर का धाम शमशान, जहां बैठकर अच्छे अच्छे को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी केवल जाते जाते एक अर्थी को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बस अंतिम बिंदु यही है कि पैसा छाती पर पड़ा हुआ है, उठा सकते नहीं हो। जिसने पूरी जिंदगी कमाया, जिसने पूरा जीवन जोड़ा, खूब कमाया साहब, कमाने इतना कमाया कि खाने का समय नहीं मिल पाया, पड़ा है। अब वो जो धन है वो छाती पर पड़ा हुआ है, पर कोई उठा नहीं पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।